वेलकम बैक टू माय चैनल BU स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं BA सेकंड सेमेस्टर के मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री के कुछ MCQ क्वेश्चन। ये हमारी यूनिट 3 होने वाली है। यूनिट 1 और 2 में पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? अकबर, बाबर या हुमायूं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर। मुगल वंश की स्थापना किसने की है? बाबर ने। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको ये आंसर देने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा होगा, और इसलिए आपने अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर देखिए, यूनिट नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? 1526 में, 1524 में या 1522 में? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1526। मुगल वंश की स्थापना जो है वो 1526 में हुई थी। मुगल वंश दिल्ली सल्तनत के बाद आता है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक जो था वो इब्राहिम लोदी था। उसे हराने के बाद जो है बाबर अपना साम्राज्य को स्थापित करता है, जिसे मुगल वंश का नाम दिया जाता है, और ये 1526 से शुरू होता है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाबर के पुत्र कौन थे? कामरान, हिंडला, अस्करी, हुमायूं या सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, सभी। मैंने यहाँ पे बाबर के सभी पुत्रों के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें से जो राजा होता है, नेक्स्ट मतलब शासक होता है, वह हुमायूं बनता है। बाकी सब बेटों के मैंने नाम लिख दिए हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। चलिए वो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बाबर के बाद कौन शासक बना? हिंडला, हुमायूं, कामरान? देखिए आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन यही। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बाबर के बाद जो है कौन बनता है शासक? हुमायूं। कौन बनता है? हुमायूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बाबर ने भारत पर डैश बार आक्रमण किया? कितनी बार आक्रमण किया था? तो हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे 5 बार, 6 बार या 12 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से बाबर की आत्मकथा है? बाबरनामा, तुजक ए बाबरी या फिर दोनों? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। ये दोनों ही जो है वो बाबर की आत्मकथाएं हैं। बाबरनामा, तुजक ए बाबरी, तुज़्क ए बाबरी। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन है? अकबर, बहादुर शाह जफर या शाह बहादुर? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह जफर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन है? कामरान, अकबर या बाबर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर जो है वह मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक कहा जाता है। यह अपने पिता हुमायूं के बाद जो है, हुमायूं की मृत्यु के बाद जो है यह शासक बनता है, और 1526 में ये 14 साल की उम्र में जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ता है, जो कि हेमू और अकबर के बीच होता है, जिसमें यह विजय हो जाता है और फिर ये मुगल साम्राज्य पर राज्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अकबर का पूरा नाम है? बहादुर अकबर, जलालुद्दीन अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कितने हैं? इसमें पूछा गया है कि कितने प्रमुख युद्ध हैं, तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे 8, 3 या 4। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। मैं इनके बारे में आपको आगे बताऊंगी कि कौन कौन से वो युद्ध हैं। निम्न में से बाबर द्वारा लड़े प्रमुख युद्ध हैं। देखिए मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए हैं, यहाँ पे मैंने 3 बताए हैं, ठीक है? पानीपत, खानवा, चंदेरी या सभी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सभी। चलिए मैं आपको उन युद्धों के नाम बता देती हूँ। पहला युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। यह उसके प्रमुख युद्धों में से एक है। दूसरा है खानवा का युद्ध, जो कि राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। तीसरा है चंदेरी का युद्ध, जो कि मैदानी राय के साथ हुआ था, बाबर का। और चौथा है घाघरा का युद्ध, जो कि अफगानों के साथ किया था बाबर ने युद्ध। इन सब में उसकी विजय हुई थी। इन चारों ही युद्धों में वह विजय था। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526, 23 अप्रैल 1526 या 21 अप्रैल 1526। देखिए मैंने इसमें 2 ऑप्शन सेम दे दिए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आप सी भी बोल सकते हैं, तो मैं दोनों पे ही टिक लगा देती हूँ। चलिए, तो इसका राइट आंसर है 21 अप्रैल 1526। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं, सॉरी, इसमें ये स्पेलिंग गलत है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्पेलिंग की मिस्टेक है, APRIL होना चाहिए था, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 13। वो है हमारा, पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ? ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, तो मैं इसका सीधा ही आंसर लगा देती हूँ। इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच हुआ था। सही मेल बताइए। देखिए, ये मैं हर वीडियो में रखती हूँ इस तरीके का क्वेश्चन, जिसमें मैं सारे ऑप्शन सही करेक्ट रखती हूँ, और इसमें से आपको बस याद करना होता है। तो ये सभी ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये सभी आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसे अपनी कॉपी में लिख के याद कर लीजिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 15। इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। गलत मेल बताइए। चंदेरी, ये मतलब युद्धों के नाम दिए हैं, और ये किसके बीच हुआ है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा वाला गलत है। तो हमारे ऑप्शंस हैं, चंदेरी का युद्ध जो मैदानी राय और बाबर के बीच, घाघर युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम के बीच, खानवा का युद्ध राणा सांगा व बाबर के बीच, घाघरा का युद्ध अफगानों व बाबर के बीच। तो हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो घाघरा का युद्ध है वो बाबर और इब्राहिम के बीच नहीं होता है, पानीपत का युद्ध होता है जो बाबर और इब्राहिम के बीच होता है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 16। मुगलों का राज्यकाल है, कितने वर्षों तक जो है मुगलों ने राज किया है? वो है 200 वर्ष। कितने वर्ष? 200 वर्ष। चलिए आगे चलते हैं। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? तो हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे 1532, 1539 या 1533। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1539। चलिए 18 नंबर पे चलते हैं। कौन सा युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था? शेरशाह और हुमायूं के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, इसमें हमें बताना है। हल्दीघाटी, पानीपत या फिर चौसा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौसा। चौसा का युद्ध जो है वो शेरशाह और हुमायूं के बीच होता है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। चौसा का युद्ध किसने जीता था, हुमायूं ने या शेरशाह सूरी ने? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किन युद्धों में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था? तो हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे चौसा, हल्दीघाटी या बिलग्राम। तो हमारा या ए बी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो चौसा और बिलग्राम के युद्ध में जो है वो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। बिलग्राम का युद्ध कब और कहाँ लड़ा गया था? कन्नौज 1540, दिल्ली 1548 या बंगाल 1540। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज 1540। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कब किया? देखिए मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता देती हूँ। ऐसा होता है, क्या होता है 1540 में जो है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं हार जाता है, और फिर उसके बाद 1545 तक जो है शेरशाह सूरी जो है मुगल का शासन बन जाता है, मतलब राज करता है, और फिर उसके बाद जो हुमायूं है वो उससे दोबारा बदला लेता है 1545 में, और तब भी वो हार जाता है। उसके बाद आगे चलकर वह 1555 में हुमायूं जो होता है 1555 में दोबारा युद्ध करता है, और इसमें ये जीत जाता है और शेरशाह सूरी को हरा देता है। तो इसीलिए इसमें पूछा गया है कि हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कब किया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1555 में।
बीच में जो है इसका टाइम पीरियड है 5 साल का, जो कि 1540 से 1545 तक है। वो शेरशाह सूरी का राज होता है एम्पायर पर, हुमायूं के। और जिस युद्ध में हुमायूं हारता है वह है कन्नौज का युद्ध, जिसमें शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को हरा दिया जाता है। और फिर 1555 में हुमायूं की वापसी होती है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मैं ये आपको कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स करवाने वाली हूँ जो कि इस यूनिट से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाबर का जन्म कब हुआ था? 1490 में, 1483 में, 1495 में या 1485 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1419। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाबर की मृत्यु कब हुई? 1526 में, 1527 में, 1529 में या 1530 में? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1530 में। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? 1534 में, 1536 में, 1538 में या 1539 में? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1539। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाबर का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ? ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी। 1519 में, 1520 में, 1521 में या 1522 में? तो 1590 में। ये उसने फाइट करी होगी किसी युद्ध में, उसका बताया गया है। हाँ, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1520 में, 1525 में, 1526 में या 1527 में? तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 1527 में, 1528 में, 1529 में या 1530 में? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1529। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चंदेरी पर बाबर ने कब आक्रमण किया था? 1525, 1526, 1527 या 1528? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1528। 1528 में जो है बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किया था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? हमारे ऑप्शंस हैं 1529, 1530, 1531 या 1532। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1529। 1529 हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। हुमायूं का जन्म कब हुआ? 1508 में, 1509 में, 1510 में या 1511 में? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1508। हुमायूं का जन्म 1508 में हुआ था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? 1530 में, 1531 में, 32 में या 45 में? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 45। 1545 में जो है हुमायूं गद्दी पर बैठता है। बिलग्राम या फिर कन्नौज जिसे हम कहते हैं, उसका युद्ध कब हुआ था? 1540 में, 1541 में, 1542 में या 1543 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1540। बिलग्राम या कन्नौज जिसे हम कहते हैं, उसका युद्ध 1540 में हुआ था। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 12, हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कब किया? कब किया था? 5 साल के गैप के बाद किया था और 1555 में किया था। कब किया था? 1555 में। 5 साल किस शासक का राज रहा था, बता सकते हैं आप? अगर आपको पता है आंसर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी वीडियो में मैं पहले बता चुकी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुमायूं की मृत्यु कब हुई? 1555, 1557, 1556 या 1558? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 1556। देखिए, वो जब पुनः अधिकार कर लेता है उसके 1 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर हमारे दूसरे शासक आते हैं, जो कौन होते हैं? अकबर।
अकबर जो हैं हुमायूं के बेटे होते हैं, जो कि 14 साल की उम्र में ही अपनी राजगद्दी को संभालते हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शेरशाह का जन्म कब हुआ था? शेरशाह का जन्म 1480 में, 1472 में, 1485 में या 1490 में? तो शेरशाह का जो जन्म है वो 1485 में हुआ था। कब? 1485 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब हम अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शेरशाह गद्दी पर कब बैठा? मतलब शेरशाह गद्दी पर, कौन सी गद्दी पर? मुगल साम्राज्य जो उसने हराया था हुमायूं की, उस गद्दी पर कब बैठा वो? तो हमारे ऑप्शंस हैं 1540 में, 1546, 1545 या 1547। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1540 में। और इसने 5 सालों तक राज किया था, 1545 तक। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, फिर इनके वंशज जो हैं वो राज करते हैं, और फिर कुछ समय बाद 1555 में हुमायूं इन्हें हरा देते हैं और अपनी सल्तनत को या फिर अपनी गद्दी को पुनः जीत लेते हैं, और 1556 में उनका भी दहन हो जाता है, और फिर उसके बाद जो अकबर हैं वह राजा बन जाते हैं मुग़ल सल्तनत के। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो में हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारी यूनिट 4 है, जिसमें हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे, अकबर से लेकर शाहजहाँ तक की जो वंश है मुग़ल वंश, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।